जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल एसकेजी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक में है CO2 एक है। देखिए CO2 एक है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसा होते हैं? तो ये होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पैराइट CuFeS2 अयस्क है। देखिए कॉपर पैराइट जो होता है किसका अयस्क है? तो ये जो होता है तांबा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? तांबा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। देखिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है एनोड पर। क्या? हाँ, तो एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हो जाता है ये C4 और H10। ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट है हीरा एवं ग्रेफाइट। देखिए हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो होता है वो जो होता है कि जो कार्बन के अप्रूप होता है। क्या होता है? कार्बन का अप्रूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n प्लस OH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो ये हो जाएगा आपका CH4। क्योंकि CH4 जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर साझा कर करके बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बन। क्या है? तो कार्बन अधातु होता है। क्या होता है? कार्बन अधातु होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो वोल्ट मीटर का अल्पमान होगा। देखिए अल्पमान जो इसका होता है 0.05 होता है। क्या होता है? 0.05। इसका जो है कि सोल्यूशन जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। देखिए मनुष्य जो होता है, मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। देखिए हमारे शरीर में वृक्क जो होता है कि जो एक जोड़ा पाया जाता है और वो उसका जो आकृति होती है वो होती है सीम के बीज की तरह। क्या होता है? सीम के बीज की तरह। वृक्क का कार्य जो होता है वो मूत्र का निर्माण करना या खून का छानना। ठीक है। वृक्क में जो होता है कि नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संख्या जो होता है 10 से 12 लाख होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। देखिए शरीर में जो है सबसे छोटी रक्त वाहिनी होती है ये होता है आपको वैना केव जो होता है सबसे छोटी रक्त वाहिनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। देखिए नियंत्रक उत्पन्न होते हैं तो इसका हो जाएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। मतलब ये हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए पुष्पी पौधा जो होता है उसमें लैंगिक जनन जो होता है उसमें होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, फूलों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये अंडाशय जो होता है वो क्या चीज में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। मानव मदा में निषेचन होता है। देखिए मानव मदा में निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? देखिए जिसका कोई काम ही नहीं रहेगा शरीर में उसको हम क्या कहेंगे? अवशेषी अंग कहेंगे।
और वैसा अंग जिसका कोई शरीर में उपयोग नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? देखिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्मक। क्या? ऑप्शन नंबर ए, सर्मक। उसके बाद नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? देखिए जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया, तो जॉनसन ने जो है कि प्रस्तुत किया। उसके बाद CFC का है, CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म। देखिए कॉलीफॉर्म है तो कॉलीफॉर्म जो होता है जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख नेता थे, नेतृत्व करने वाला सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहलाते हैं। देखिए क्या कहलाते हैं, तो ये निष्क्रिय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय। निष्क्रिय कहा जाता है वैसा तत्व को जो किसी से क्रिया नहीं करता है, उसको निष्क्रिय कहते हैं। जैसे कि इसमें जो है कि जो आ जाएगा, आर्गन जो है निष्क्रिय है, नियॉन जो है ये सब क्या है? निष्क्रिय है, क्योंकि ये किसी दूसरे तत्व से क्या नहीं करता है? क्रिया नहीं करता है, और इसका ऑक्टेन पूरा रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होता है। देखिए मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने लगे दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण ही क्यों लगा रहता है यहाँ पर? उत्तल दर्पण इसलिए लगा रहता है क्योंकि बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब जो है कि छोटा दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए चंद्रमा पर जो खड़ा यात्री होता है उसका आकाश जो है कि काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन सा रंग का झुकाव जो है कि सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग जो होता है, बैगनी, इसका झुकाव जो है कि सबसे अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए मानव नेत्र, मानव के आंख जो होता है उस पर कौन सा भाग पर प्रतिबिंब जो है कि बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? तो ये बनता है दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। देखिए वस्तु बी जो होगी वो आवेशित भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपयुक्त दोनों में से एक। उसके बाद आता है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। देखिए तो ये जो है निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर क्या करता है? गमन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, 100 वाट से 200 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। देखिए कितना होगा? तो याद रखना है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका 484 ओम। क्या हो जाएगा? 484 ओम। इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डायनमो में डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए आवर्त सारणी जो होता है उसमें 7 आवर्त होता है। कितने आवर्त होता है? 7 आवर्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विद्युत मोटर बदलता है। देखिए विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, SnCl2 है। देखिए SnCl2 जो है अवकारक होता है। क्या होता है? अवकारक। क्या होता है? अवकारक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
उसके बाद आता है FeO3 प्लस 2Al ट्रांस टू Al2O3 प्लस 2Fe। कहने का मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये जो है आपको विस्थापन अभिक्रिया है। अब विस्थापन अभिक्रिया कैसे जान रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ये क्या कर दिया, लोहा को क्या कर देता है, विस्थापित कर रहा है, विस्थापित कर दिया और उसके जगह पर बैठ गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का कारण है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका जमने का कारण क्या है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जलांशन। क्या हो जाएगा, जलांशन। उसके बाद अगला है साल्वे विधि में Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है, तो ये जो हो जाएगा NaCl, NH3 और CaCO3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद नेक्स्ट है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। देखिए कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसे ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि। क्या, पीयूष ग्रंथि जो है कि जो उस तरह कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। देखिए कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दिमाग। दिमाग जो है हो जाएगा डी। उसके बाद अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए समजात अंग जो है उसका उदाहरण है, तो समजात याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। समजात अंग जो है उसका उदाहरण जो है आपको हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ये जो है कि समजात अंग है। क्या है, समजात अंग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। देखिए कौन सा लक्षण जो होता है वो वंशागत नहीं है, मतलब माता पिता वाला नहीं होता है। तो याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, शरीर का आकार। शरीर का आकार, ये हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए कौन सा जो है इसमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो है घास, बकरी तथा मानव। देखिए घास, बकरी तथा मानव, मतलब ये जो है आहार श्रृंखला को क्या करता है, निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो अजैव, अजैव कहने का मतलब होता है क्या है, अजैव। अजैव जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी, ऑर्थोकोल। क्या हो जाएगा, ऑर्थोकोल, ये अजैव है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा गैस जो है कि उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ए हो जाएगा। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए कौन जो है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, गंगा में मछली पालन। क्या है, गंगा में मछली पालन, ये प्रदूषण का कारण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए सामान्य दर्शन एकदम साफ साफ देखना चाह रहे हैं, उसके लिए न्यूनतम दूरी जो होता है कितना होता है, इसको याद रखना है 25 सेंटीमीटर जो होता है न्यूनतम दूरी होता है। कितना न्यूनतम दूरी होता है साफ साफ देखने के लिए, सुस्पष्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। देखिए मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कौन सा भाग होगा, तो याद रखना है आपको दृष्टि पटल, इसी को कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल या रेटिना। उसके बाद नेक्स्ट है
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए मानव नेत्र, मानव का आंख जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस जो है उसके फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये किससे किया जा सकता है? तब पक्ष क्या है? पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बहुत सुंदर अच्छा क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, देखिए एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने का बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है आपको। उसके बाद आता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? देखिए दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो ये होता है लाल का। क्या होता है? लाल का। इसीलिए क्यों होता है? इसीलिए इसका उपयोग जो है कि खतरे के निशानी में भी किया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही आपको दिखाई दे देगा। तो अब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट की वस्तु, अगर पहले तो समझिए कि ये निकट दृष्टि दोष होता है कहते किसको है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वह दोष होता है जो निकट की वस्तु देख सकता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। मतलब जो बीमारी भेल रहेगा वही चीज दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और दूर की बात आवे, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए निकट की वस्तु नहीं देख रहा होगा, इसका मतलब दूर के दिखाई देता होगा। निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब दूर का वस्तु दिखाई देता होगा, इसलिए इसके पास कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। अगर निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर के दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? देखिए श्वेत प्रकाश जो होते हैं कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों के मेल से। उसके बाद नेक्स्ट है, सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होता है। सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु जो है वो होता है। तो ये क्या होता है बाबू? ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब उसके बाद नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा निवारण किया जाता है चाहे ठीक किया जाता है? तो देखिए याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो होता है उत्तल और अवतल दोनों मिलाकर बनाया जाता है जरा दृष्टि दोष के लिए। क्या? जरा दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, जिसे इसका होने का कारण जो है आपका ये हो जाएगा आपका समंजन के कारण जो होता है ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है? तो किस रंग के प्रकाश को परिकिरणित करता है? तो याद रखना है आपको, नीला रंग। क्या? नीला रंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है ये क्वेश्चन बताए हुए हैं बैगनी रंग का। किसका? बैगनी का।
उसके बाद नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? अगर प्रकाश हमको आंख में पहुंच रहा है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नियंत्रित जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये होता है आइरिस, जो होता है आइरिस, ये नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है प्रकाश को। उसके बाद अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कि काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी। आकाश का रंग नीला होने के कारण है। देखिए आकाश का रंग जो है नीला होने का कारण है, तो इसका जो हो जाएगा आपका नीला होने का कारण है। नीला क्यों होता है? नीला क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका हो जाएगा आपको परिकीर्णन। देखिए परिकीर्णन के कारण जो है प्रकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो होता है आपको ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। तो सबसे कम होता है लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? देखिए किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा डी, बैगनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या? बैगनी। उसके बाद नेक्स्ट है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? देखिए इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो याद रखना है आपको, ये हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, आपको याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन इसका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा बाबू? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखिए पुतली का साइज जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपको परितारिका। क्या करता है? परितारिका जो होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए दीर्घ का बात है, मतलब दूर दृष्टि, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्पेक्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये जो आपको हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो होता है नेत्र का क्या होता है? रंगीन भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वायु में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो ये अधिक होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो देखिए ये देने जो लगता है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये कई बार क्वेश्चन जो है कि पूछ चुका है। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है से कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन को। उसके बाद नेक्स्ट है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण है? देखिए पानी से भरी बाल्टी जो है गहराई कम दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो
तो इसका कारण बाबू याद रखना है आपको, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि जो दिखाई देता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? देखिए एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतह से घिरा होता है? तब 5 सतह से घिरा होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।